पंजाब में 65.50% मतदान हुआ। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 117 सीटों के लिए रविवार को वोट डाले गए। इस चुनाव में राज्य में औसत मतदान 65.50% रहा। हालांकि 2017 में हुई वोटिंग की तुलना में कम है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में 77% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार मनासा में सबसे ज्यादा 77.21% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे नंबर पर श्री मुक्तसर साहिब रहा, जहां 74.12% वोट डाले गए। वहीं संगरू में वोट प्रतिशत 71.45, मालेरकोटला में 72.84, पटियाला में 71, फाजिलका में 73.59 और भटिंडा में 73.79% मतदान हुआ। जबकि लुधियाना में वोटिंग की दर सबसे कम 60.29% रही। बता दें कि राज्य में महिला मतदाताओं के लिए 196 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। वहां पर सबसे ज्यादा वोट पड़े, यानी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पंजाब में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि चिटपुट घटनाओं के चलते 18 FIR भी दर्ज की गई है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता थे। 2017 में यह संख्या 1,92,00,000 के करीब थी। 2017 के चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह था और मतदाताओं ने सुबह से ही मतदान की गति को तेज रखा था। सत्ता विरोधी लहर होने के कारण मुख्य विरोधी दल कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 38.5% वोट मिले थे, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 25.3% वोट और आम आदमी पार्टी को 23.8% वोट मिले थे। भाजपा 5.3% वोट ही हासिल कर सकी थी। पंजाब में पहली बार बहुआयामी मुकाबला देखने को मिला। पंजाब में पहली बार चुनाव कई सीटों पर चौकनियों और कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी की शहरी क्षेत्र में एंट्री से मुकाबला दिलचस्प व कांटे का बन गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में इस बार बम्पर वोटिंग होगी। जिस तरह से पीएम मोदी की 3 रैलियां हुई, आपने तीखा चुनाव प्रचार किया, उससे अधिक मतदान की खासी उम्मीद थी। लेकिन रविवार सुबह से ही मतदाताओं का जोश नरम दिखा। सुस्त वोटिंग का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। 12 बजे करीब मतदान कुछ रफ्तार पकड़ी और दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान 52.2% पहुंच गया था। शाम 6 बजे तक मतदान 64% हो चुका था। मतदान कम होने से जहां सत्तासीन नेता खुद को सुरक्षित मान रहे हैं, वहीं विरोधी भी वोट प्रतिशत कम होने से नफा नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 2017 में पंजाब की 117 में से 80 सीटें जीती थी। आपका दिल्ली मॉडल का प्रचार। वहीं राज्य में सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली मॉडल का प्रचार किया गया। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा सांसद भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि आपके पूर्व नेता कुमार विश्वास ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाने के बाद चुनाव से पहले आपको कितना नुकसान होगा, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। फिलहाल केजरीवाल ने कुमार विश्वास के दावों से साफ इनकार किया है। मलबा में लड़ाई। पंजाब में यह चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जो 2017 में राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे। पिछले साल सितंबर तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था।
इसके बाद कैप्टन ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली और भाजपा के अलावा शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2017 में पंजाब के मालवा बेल्ट के पटियाला में 8 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट शिरोमणि अकाली दल को मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में मलवा क्षेत्र में दूसरी बार पार्टी बनकर उभरी थी। पंजाबियों ने सिर्फ 2 बार स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। पंजाब के चुनावी इतिहास में केवल 2 बार ऐसा हुआ जब भी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पहली बार 1967 में और दूसरी बार 1969 में, लेकिन दोनों ही बार जोड़ तोड़ की सरकार बनी पर 5 साल की सरकार नहीं चली। फिर 1969 के बाद से जितने भी चुनाव हुए उनमें पूर्ण बहुमत मिला है। 1967 में ऐसा हुआ था जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी दलों ने पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया और अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 262 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। लक्ष्मण सिंह गिल के अलग होने के चलते उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। बाद में लक्ष्मण सिंह गिल कांग्रेस के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चला सके। 1969 के चुनाव के बाद 5वीं विधानसभा अस्तित्व में आई। इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। शिरोमणि अकाली दल को 48 सीटों पर जीत मिली, जबकि 38 सीटें कांग्रेस ने जीती और 8 सीटों पर भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी जीते। यूनाइटेड फ्रंट की मिलीजुली सरकार में अकाली दल नेता गुरनाम सिंह दूसरी बार 17 फरवरी 1969 को राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनकी सरकार 1 साल 38 दिन चली। उनके बाद अकाली दल के ही प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनसंघ के समर्थन मुख्यमंत्री बने। मतदान प्रतिशत गिरने का फायदा सत्ताधारी पार्टी को। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले 1 घंटे में 4.5% वोट पड़े, जबकि पिछली चुनावों में पहले 1 घंटे में 10% वोट पड़े थे, जिससे साफ है कि मतदाताओं का उत्साह ठंडा था। कोरोना का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना था, लेकिन इसके साथ चुनाव आयोग ने मतदान की समय सीमा बढ़ा रखी थी। उनका कहना है कि मतदान प्रतिशत गिरने का फायदा सत्ताधारी पार्टी को ही होता है, लेकिन मौजूदा हालत में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसमें 93 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इन सभी दिग्गजों का भविष्य मतपेटी में बंद है। ऐसे में देखना यह है कि सभी पार्टियां इसमें कितना कामयाब होती हैं। ये तो आने वाला 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।